हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सव्वसाऊणं एसो पंचनमो यारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो द्वाद सांगमयी वाणी माता की जय। अभ्यात्माओं, स्वाध्याय का समय हुआ है। आप सब ज्ञान पिपासु जिज्ञासुजन आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए तैयार हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ जो आत्मीय भावों का ज्ञान कराने वाला है। विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में श्री श्रुत मुनि के द्वारा रचित यह आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ है, जिसमें कैसे कर्म आते हैं, कैसे आश्रव होता है, कैसे उनका अनाश्रव हो सकता है और कैसे उनकी विच्छुत्ति अर्थात आश्रव विच्छुत्ति होती है। इस प्रकरण को समाविष्ट करके यह आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ निर्मित किया गया है। अब इसके मंगलाचरण पर चलते हैं। पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्डमाणमवल्गुणं पच्चय सत्तावर्णं वोच्छेहं सुनहि भवीय जना। वर्धमान भगवान जिनकी हमेशा इंद्रगण पूजा करते हैं, ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर कहा गया कि 57 प्रकार के आश्रमों का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। आप सभी भव्यात्माओं सुनहा, सभी सावधान चित्त होकर के और श्रवण कीजिए। तब सुनना भी है और गुनना भी है। 57 प्रकार के आश्रमों को आप सबने भेद प्रभेद के रूप में जान लिया है। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग। योग के प्रकरण में आपको ले चलती हूँ, जहाँ मन के 4, वचन के 4, सत्य असत्य उभय अनुभय के भेद से आपने 8 भेद जाने हैं। अब शेष रहे हैं 7, तो 7 काय योग होते हैं। गाथा नंबर 8 में आते हैं। ओरालम तम मिस्सम पेगुवम तस्मिस्सयं होदी आहारे तम मिस्सम कम्मय्यम काय जोगे दे। एक बार सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। ओरालं तं मिस्सं वेगुवं तस्मिस्सयं होदी आहारे तं मिस्सं कम्मय्यं काय जोगे दे। औदारिकं तन्मिश्रं वैक्रियकं तस्य मिश्रकम् आहारकं तन्मिश्रं कार्मणकं काय योगायते। अर्थात काय योग के 7 भेद हैं। जानिएगा। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग एवं कार्माण का योग। ऐसे मिलकर के 7 काय योग के भेद हैं। तब पूरे काय योग के 15 भेद हो जाते हैं। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय योग के। 15 इन योगों के द्वारा प्रतिक्षण जीव आश्रव को करता है। तब बात आई कि औदारिक का योग क्या है। आपके हमारे सबके पास में औदारिक शरीर है। काय माने शरीर। तो औदारिक काय
माने मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं, और उस औदारिक शरीर के निमित्त से होने वाले योग को औदारिक काय योग कहा गया। यानी शरीर के द्वारा जो आत्मा के अंदर, औदारिक शरीर के द्वारा जो आत्मा के अंदर परिस्पंदन होता है, जो हलन चलन होता है, उसे कहते हैं औदारिक काय योग। तो ये औदारिक काय योग मनुष्यों के और तिर्यंचों के होता है। तिर्यंच माने पशुओं के, पशु पक्षियों के औदारिक काय योग होता है। अब औदारिक मिश्र काय योग क्या है? औदारिक शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता, यानी जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं, मतलब जैसे वैकृतिक शरीर को छोड़कर औदारिक शरीर को कोई धारण कर रहा है, तो जब तक औदारिक शरीर परिपूर्ण नहीं होता तब तक वह मिश्र कहलाता है। देवगति से कोई गया तो अभी वैकृतिक शरीर के परमाणु हैं और औदारिक शरीर अभी धारण नहीं किया है, तो वो औदारिक मिश्र बन गया है। उसके द्वारा होने वाले योग को औदारिक काय योग कहते हैं। जब शरीर बन जाता है तो औदारिक मिश्र काय योग, यानी कि जब तक शरीर नहीं बना औदारिक शरीर, तो उस समय को औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। और शरीर यानी पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद जब शरीर बन जाता है तो उसको कहते हैं औदारिक काय योग। यह औदारिक काय योग आपने जान लिया है कि मनुष्यों के और तिर्यंचों के होता है। ऐसे ही वैकृतिक काय योग है, तो सबके अंदर काय का मतलब होता है शरीर। जो वैकृतिक शरीर को धारण करने वाले हैं वह वैकृतिक काय योग धारी कहलाते हैं। तो अनेक गुण और रिद्धियों से युक्त शरीर को वैकृतिक शरीर कहते हैं। जो माता पिता के रजवीर की अपेक्षा किए बिना जो स्वयं बन जाता है और उसके अंदर आत्मा निवास करने लगती है, तो वैकृतिक शरीर से युक्त देवताओं का शरीर, नारकियों का शरीर वैकृतिक शरीर कहलाता है, वैकृतिक काय कहलाता है। और उसके द्वारा होने वाले योग को वैकृतिक काय योग कहते हैं। तो विक्रिया माने कि अनेक प्रकार की रिद्धि गुण, जैसे अनेक अनेक शरीर बना लेते हैं विक्रिया से, तो इस प्रकार का शरीर वैकृतिक शरीर कहलाता है। तो मुख्य रूप से वह वैकृतिक शरीर देवताओं के और नारकियों के होता है। रिद्धि के निमित्त से मनुष्यों के भी हो सकता है, तिर्यंचों के भी, कुछ तिर्यंचों के भी वैकृतिक शरीर माना गया है। जैसे मुनिगण तपस्या करते हैं तो उनके विक्रिया रिद्धि हो जाती है। तो जो विक्रिया रिद्धि के द्वारा छोटा बड़ा शरीर बनाया जाता है तो वैकृतिक शरीर कहलाता है। औदारिक शरीर के साथ उनके वैकृतिक शरीर भी हो जाता है। समझो जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रिया से अपने शरीर को वामन के रूप में छोटा भी बना लिया, और उस शरीर के परीक्षण के लिए कि मुझे विक्रिया रिद्धि हुई है, ऐसा जब पुष्पदंत क्षुल्लक जी ने बताया, तब उस शरीर की महिमा को जानने के लिए विक्रिया रिद्धि मुझे हुई है, इस बात की उन्हें जानकारी ही नहीं थी। तब उन्होंने हाथ जब बढ़ाया तो बहुत बड़ा आगे जा करके गुफा के बाहर तक हाथ बढ़ता ही चला गया। उन्होंने जाना कि मुझे विक्रिया रिद्धि हो गई। तो ऐसे औदारिक शरीर वाले रिद्धिधारी मुनिराजों को भी विक्रिया रिद्धि जब हो जाती तो वे वैकृतिक शरीर उससे निर्मित करते हैं। वैकृतिक मिश्र का योग किसे कहते हैं? तो वैकृतिक शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक मिश्र रहता है, और उस मिश्र योग के द्वारा जो कार्य होता है, जो योग होता है, वह कहलाता है वैकृतिक मिश्र का योग। तो अपने हुए कितने? औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैकृतिक का योग और वैकृतिक मिश्र का योग। अब आहारक का योग। आहारक का योग क्या है? छठे गुण स्थानवर्ती मुनि अपने को किसी विषय में संदेह होने पर जिस शरीर के द्वारा जाकर और केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में उनके अर्थ को पूरी तरह से समझ करके
अपने संदेह को दूर करके और आ करके उसी औदारिक शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं तो वह आहारक शरीर कहलाता है। यह भी औदारिक शरीर वालों के रिद्धि के रूप में हुआ करता है, किसी किसी मुनि के ही होता है और 7वें गुणस्थान में ये प्रकट होता है और 6ठे गुणस्थान में इसका कार्य होता है। ये विशेष रूप से जानना है क्योंकि आपकी परीक्षा में ये थोड़ी सी सूक्ष्मता भी आ सकती है। 7वें गुणस्थान यानी अप्रमत्त विरत मुनिराज के ये विशेष कारणवश विशेष रिद्धि के कारण तपस्या के कारण ये प्रकट हो जाता है और उसका कार्य शुरू होता है 6ठे गुणस्थान में। यानी कि जो पैरों से चलकर वे किसी अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जाएं, इसके लिए कहा जिण जिण घर वंदनठम चा। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाने में किसी जीव की विराधना ना हो, इसलिए मन से ही भावना एकदम इतनी तीव्र होती है रिद्धि के निमित्त से कि मैं जाकर किसी तरह अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कर लूं, या केवली शुद्ध केवली के बिना मेरे संदेह दूर नहीं हो सकते, कोई सूक्ष्म शंका हो गई तो उनके पास तो आ नहीं सकते केवली शुद्ध केवली। तो ऐसी स्थिति में उनके आहारक पुतला निकलता है, वह आहारक रिद्धि के निमित्त से प्रकट होता है और जा करके केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में और शंका का निवारण करके या भगवंतों की वंदना करके आकर शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो वो आहारक शरीर कहलाता है। आहारक काय, और उस आहारक काय के द्वारा होने वाले योग को, यानी कि योग मतलब उस शरीर के निमित्त से आत्मा में जो परिस्पंदन हलन चलन चलता है उसको कह देते हैं काय योग। तो ऐसा आहारक काय योग होता है। अब आहारक मिश्र काय योग, जब तक आहारक शरीर पूर्ण नहीं हुआ अर्थात आहार वर्गणारूप पुद्गल स्कंधों को आहारक शरीर रूप परिणमने में समर्थ नहीं हो पाता है, तब तक की अवस्था को आहारक मिश्र अवस्था कहते हैं। और उसके द्वारा जो योग होता है, आत्मा में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, तो आहारक मिश्र काय योग कहलाता है। तो ये सूक्ष्म स्थिति होते हुए भी आपको ये जानना है कि ये आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, ये 6ठे गुण स्थान में ही इसका कार्य होता है, उत्पन्न होता है। ये 7वें गुण स्थान मुनियों के ही होता है, किसी साधारण व्यक्ति को नहीं हो सकता। जैसे मनःपर्य ज्ञान, आहारक रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, ये रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आहारक पुतला और वैक्रियक पुतला एक साथ, आहारक रिद्धि और वैक्रियक रिद्धि, विक्रिया रिद्धि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। 3 चीजों का परस्पर में एक दूसरे के साथ विरोध है। आहारक रिद्धि, विक्रिया रिद्धि और मनःपर्य ज्ञान एक चीज होगा तो आहारक शरीर 7वें गुण स्थान में उत्पन्न होता है बताया, और उसका कार्य 6ठे गुण स्थान में होता है। इसी प्रकार से मनःपर्य ज्ञान भी 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को होता है, और विक्रिया रिद्धि भी 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनियों को ही होता है। ये तीनों एक साथ कभी हो नहीं सकते। तो यहाँ आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग को आपने जाना। अब है कार्माण काय योग। कार्माण के साथ मिश्र नहीं है, केवल कार्माण काय योग है। तो ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं, 8 कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं। ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म स्कंद को ही कार्मण शरीर कहते हैं। यानी कर्मों से बने हुए पुद्गल स्कंधों को ही कार्मण शरीर कहते हैं, और उसके द्वारा होने वाले योग को कार्मण काय योग कहते हैं। तो ये आपको 7 योगों के बारे में बताया। औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग ये दोनों तिर्यंच और मनुष्यों के होते हैं। वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग ये देव और नारकियों के होते हैं। और आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग ये मनुष्यों में रिद्धिधारी मुनियों के 6ठे गुण स्थान में हुआ करते हैं। ये बात अब आपको पूरी तरह से जान लेना है। और कार्माण काय योग उसके अतिरिक्त विग्रह गति में स्थित 4
चारों गतियों के जीवों को होता है। विग्रह गति क्या है? एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करने के बीच का जो काल है वह विग्रह गति कहलाती है। एक समय, 2 समय अथवा 3 समय तक उसमें जीव अनाहारक रहता है। उस स्थिति में भी उसके कर्माण का योग यानी कर्म से रहित अवस्था किसी भी समय नहीं होती, किसी भी जीव के नहीं होती। अगर कर्म से रहित अवस्था हो जाए तो जीव अचेतन बन जाएगा और जीव तो हमेशा जीव ही रहता है। जीव कभी अजीव नहीं बन सकता, अजीव कभी जीव नहीं बन सकता। तो इसलिए आपको ये जानना है कि विग्रह गति में स्थित चारों गतियों के जीवों के कर्माण का योग होता है और पृथक, प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवली भगवान के कर्माण का योग होता है, क्योंकि अब उनकी कर्म पूरी तरह से नष्ट होने वाले हैं। समुद्घात करके और आयु कर्म के बराबर अपने शेष तीनों कर्मों को, जो अघातिया कर्म हैं, उनको कर लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनके दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ये समुद्घात होते हैं। प्रतर और लोक पूरण जो अंतिम समुद्घात के अंतिम भेद हैं, उनको जब केवली भगवान करते हैं उस समय भी कुछ क्षणों के लिए उनके कर्माण का योग रहता है। विग्रह गति के बारे में मैंने बता ही दिया कि विग्रह कहते हैं शरीर को, और नया शरीर धारण करने के लिए जो गति होती है उसे कहते हैं विग्रह गति। तो विग्रह गति, विग्रह अर्थात 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने के निरोध के साथ जो गति होती है उसे विग्रह गति कहा है। अथवा विग्रह अर्थात मोड़ा को लिए हुए जो गति होती उसे विग्रह। एकम 2 त्रीन्मा नाहार का, 1, 2 अथवा 3 समय तक ये जीव अनाहारक होता है और 1, 2, 3 मोड़े भी लेता है। और जो सिद्ध भगवान बनते हैं, मोक्ष जाते हैं, तो वो गति अविग्रह गति। अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीव के गति अविग्रह, विग्रह रहित होती, यानी कि सीधे एकदम जा करके और सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। अब देखो, इस आश्रव त्रिभंगी के अंदर 57 आश्रव आज अपने परिपूर्ण हो गए। 5 मिथ्यात्व जाने आपने, एकांत, विपरीत, संशय, विनय, संशय, अज्ञान। तो ऐसे 5 मिथ्यात्व हुए। 12 अविरति, कौन बताएगा? 12 अविरति, 5 स्थावर और 1 त्रस। तो इंद्रिय असंयम यानी 5 इंद्रिय और 1 मन का असंयम, तो ये इंद्रिय असंयम, इंद्रियों से अविरत अवस्था। और 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 काय जीवों के प्रति असंयम रखना, उनकी विराधना करना, ये प्राणी असंयम कहलाता है। तो कुल मिलकर के 12 अविरति हो गई। स्पष्ट हो गया ना? उसके बाद 25 कसाय। 25 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इनको 4 क्रोध कसायों से गुणा किया तो 4 चौक 16 हो गए। 9 कसाय हो गई। हास्य, रति, हरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। उसके बाद योग में आए 4 मन के, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। 4 वचन के हुए, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, वचन योग, मन योग। और 7 काय योग होते हैं। इस प्रकार से आपके ये 15 योग हो गए। तो कुल मिलाकर के 57 आश्रव हो गए। अब हम आपको आगे कल ले चलेंगे कि 57 आश्रव में से किस गुण स्थान में कितने कर्मों का आश्रव होता है, ये विशेष रूप से जानना है। और जिनके योग नहीं होता, जैसे आज योग की बात चल रही है, अयोगी कौन होते हैं? योग रहित जीव अयोगी कहलाते हैं। जैसिम नसंति जोगा सुहा सुहा पुण्य पाव संजणया ते होन्ति अजोगी जिणा अणो मानंत बल कलिया। अनुपम और अनंत बल से समन्वित
जिनके पुण्य और पाप के कारणभूत शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के योग नहीं होते हैं, उनको कहते हैं अयोगी जिन। यानी 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों को अयोगी जिन कहते हैं। तो वे अनुपम अनंत बल से संयुक्त होते हैं। अंतिम गुण स्थान कहलाता है 14वां गुण स्थान। वहां का काल बहुत छोटा है, अंतर मुहूर्त का काल है, आ ई उ री, इतना मात्र। बोलने में जितना समय लगता है बस उतने समय में सहयोगी जीवों की, सहयोग केवली जीवों की जब आयु समाप्त होती है तो बस अंतर मुहूर्त के अंदर वे ठीक ऊपर जाकर के अविग्रह गति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे योग की अवस्था को जान करके और अयोगी बनने का प्रयत्न जो होता है उसी के लिए तमाम पुरुषार्थ किए जाते हैं। भगवान बाहुबली ने 1 साल का योग धारण कर लिया था और आज भी बहुत सारे योगी ऐसे होते हैं कि घंटों घंटों तक योग करते हैं। गणी ज्ञानमती माता ही बताया करती हैं कि चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में जो द्वितीय पट्टाचार्य शिव सागर महाराज जी थे, तो जेठ की भरी दोपहरी में जाकर के मंदिर की छत के ऊपर खड़े होकर के और घंटों घंटों सामायिक करते थे, तपस्या करते थे। हम नांद गांव के अंदर गए तो मंदिर हमें दिखाया गया कि शिखर के पास में खड़े होकर के शिव सागर महाराज जी ध्यान किया करते थे। ये बहुत बड़ी मन वचन काय तीनों योगों को निरोध करने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आज क्या योगा कह देते हैं। शरीर को स्वस्थ करने के लिए वो जो योग किया जाता है, योगा किया जाता है, खैर उसको भी योग साधना आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें भी शरीर को अनुशासित तो करना ही होता है, मन को भी अनुशासित करना होता है। परंतु यहाँ पर योगों की बात जो कही है वो मन वचन काय, इन 3 योगों के निमित्त से आत्मा के अंदर हलन चलन होता है और उसके कारण कर्म आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से बात चल रही आश्रव की। तो आश्रव का मतलब है कि योग के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन होता है। अब हम शुभ कार्य करेंगे तो आत्मा में शुभ कर्म का आश्रव होगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ आश्रव होगा। एक प्रश्न आया कि आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग मुनियों के ही होता है या मनुष्यों के भी हो सकता है। मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि केवल आहारक रिद्धिधारी मुनियों के ही होता है। तो आपको जानना है कि ये 7वें गुण स्थानवर्ती मुनियों के प्रकट होती है आहारक रिद्धि, लेकिन इसका कार्य जो जाकर के संदेह को दूर करना, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जाकर, या अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के भाव होना, तो ऐसे समय में मुनियों के रिद्धि के प्रभाव से एक हाथ का सफेद रंग का पुतला निकलता है और वो अपने कार्य को करके आकर के शरीर में मस्तक से निकलता है, उस मस्तक में आके प्रविष्ट हो जाता है और रिद्धिधारी मुनि का अपना कार्य पूरा हो जाता है, सूक्ष्म शंका का समाधान हो जाता है और अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना हो जाती है। ऐसे 57 आश्रमों को जान करके आप सबको शुभ आश्रम की ओर बढ़ना है। और कल जब हम चलेंगे कि अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि हमारे कितने आश्रम हैं, त्रियंचों के कितने आश्रम हो सकते हैं, 2 इंद्रिय जीव के, या कौन से गुण स्थान में कितने 57 में से कितने कर्मों का आश्रय होता है। इस ओर चल करके हम जानेंगे।